नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, आपने देख लिया, ये हैं भगवा आतंकी जिन्हें नरेंद्र मोदी ने दंगाई बनाकर मुसलमानों को धमकाने के लिए खुला छोड़ दिया है। तभी ये संसद से चंद कदमों की दूरी पर मैदान में खड़े होकर इस तरह नारे लगा रहे हैं, जब सूअर काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। साथियों, ये सूअर मुसलमानों को कहा जा रहा है और लगातार इसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए जा रहे हैं। लगातार मुसलमानों को इसी तरह से धमकाया जा रहा है। कई जगहों पर नारे लगाए जा रहे हैं, राम राम, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। साथियों, ये समझ लीजिए कि ये वो दंगाई हैं और उस जगह पर खड़े हैं जहां से पीएम आवास करीब 20 मिनट की दूरी पर है, मगर फिर भी ये सरकार खामोश है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह खामोश हैं, और वो खामोश इसीलिए हैं क्योंकि भगवा आतंकियों को जन्म उन्होंने ही दिया है। वो खामोश इसीलिए हैं क्योंकि हिंदुओं को आतंकी, युवाओं को आतंकी उन्होंने ही बनाया है और बनाकर खुला छोड़ दिया है मैदान में कि जाओ नफरत बांटो, मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करो, नारे लगाओ और उन्हें धमकी दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो हमारी सत्ता बनी रहेगी। साथियों, यही वजह है कि इनका मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है, इन दंगाइयों का, क्योंकि उनके साथ उनकी सरकार है। और यही वजह है कि वो संसद के सामने खड़े होकर इस तरह के नफरत भरे नारे लगाते हैं। और यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री आवास के 20 मिनट की दूरी पर खड़े होकर मुसलमानों को काटने की बात करते हैं। देखिए, ये जो हंगामा हुआ है वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि उन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ये अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था जहां पर हिंदू संगठन के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने इस तरह के नारे लगाने शुरू कर दिए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। साथियों, अब पुलिस जो है सो कह रही है, हालांकि जब एफआईआर हुआ है तब अश्वनी उपाध्याय ने ये कहा है कि हम लोगों ने नारे नहीं लगाए हैं, जिन लोगों ने नारे लगाए हैं हम उन्हें नहीं जानते। आप उनकी तलाशी लीजिए। और पुलिस जो है सो कह रही है कि हम वीडियो को देखने के बाद उनको चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें आप भी देख सकते हैं। आप एक बार फिर से देखिए। हिंदुस्तान में रहना होगा, लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। तो साथियों, आपने देख लिया कितना दिन दहाड़े मुसलमानों को मारने की, काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस क्या कह रही है ये वीडियो वायरल होने के बाद भी, कि हम चिन्हित कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं लोगों को, पहचाना जाएगा। हम एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो हमें सोशल मीडिया पर मिला है। एक यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया के चैनल ने उसे पोस्ट किया है कि किस तरह से खुलेआम वो आदमी कह रहा है, कोई बंटी भैया करके है, कि मुसलमानों को हम तो पाकिस्तान भेज देंगे या किसी काबिल उनको नहीं छोड़ेंगे, मुसलमानों को ऊपर आने नहीं देंगे। वो दिन दहाड़े वो आदमी बोल रहा है। तो ये वीडियो अगर आप भी दिल्ली पुलिस को पहुंचाना चाहें तो पहुंचा सकते हैं और इस आदमी को गिरफ्तार करें, अगर दिल्ली पुलिस की नीयत साफ है। वैसे मुझे नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस की नीयत साफ हो सकती है, क्योंकि वो तो अमित शाह की गुलाम बनकर बैठी हुई है। साथियों, जैसा हम चाहेंगे ऐसा होगा। यहाँ जो भी आए हैं ना, वो आर और पार की लड़ाई के लिए। मुसलमान सारे पाकिस्तान चले गए थे, आज उन्हीं को सबको ऐतराज है इस पर, तो वो हमारी धरती पर आंख दिखाने का काम ना करें, हम उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। कहना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो खौफ पिंकी भैया का, तुम्हारे का मुसलमानों के अंदर है, ओवैसी के अंदर कितना होगा ये आप देख लेना। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र 2 अप्रैल को ही हो जाएगा। जो ताकतवर होता है सरकार उसकी होती है और ताकत के हिसाब से चलती है। हमें हमारी माँ ने केवल और केवल धर्म रक्षा करने के लिए पैदा किया है। हम और शेर की आपने एक बात सुनी होगी ना, वो अपना वर्चस्व स्वयं कायम करता है। हम वो शेर हैं। सरकार किसी की रहे, मुसलमानों को नहीं उठने देंगे, चाहे जो हो जाए। यहाँ घुसपैठ मत करने दो, और या तो हिंदू बने अन्यथा इन्हें पाकिस्तान भेज दो, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। आपने देख लिया कि ये कितना दिन दहाड़े ये मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर दिल्ली पुलिस की नीयत साफ है तो उनके पास भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचा होगा और उन्हें पहचानते होंगे। अब हम आपको साथियों विस्तार से खबर बता देते हैं। जंतर मंतर पर भड़काऊ भाषण, लगे सांप्रदायिक नारे, एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में मामला दर्ज किया। जंतर मंतर
पर रविवार को कुछ लोगों ने जमा होकर एक धर्म के खिलाफ नारेबाजी की थी और भड़काऊ बयान भी दिए थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस का कहना है कि इसे अश्वनी उपाध्याय ने आयोजित किया था। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। दूसरी ओर अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि उनका कार्यक्रम यूनाइटेड भारत को लेकर था। जिन लोगों ने धर्म विरोधी नारे लगाए उनसे उनका या उनके संगठन का कोई लेना देना नहीं। वे खुद पुलिस में उन लोगों के खिलाफ शिकायत देने जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। रविवार को कुछ संगठनों ने क्विट इंडिया मूवमेंट और अंग्रेजों के बनाए पुराने कानून वापस लेने के लिए धरना दिया था। उसी संबंध में कुछ लोगों ने एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। तो ये खबर एनडीटीवी ने भी छापी है और उन्होंने ये लिखा है कि कुख्यात पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए। पुरातन समय के चले आ रहे कानून को हटाकर एक समान कानून बनाने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन आयोजित किया गया था। मतलब साफ है कि नरसिंहानंद सरस्वती भी वहाँ पर मौजूद था और जब वो आदमी वहाँ पर मौजूद होगा तो हम सब जानते हैं कि नरसिंहानंद किस तरह से मुसलमानों को ख़त्म करने की दिन दहाड़े बात करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो वहाँ पर होगा उस पर तो नारे लगेंगे ही लगेंगे, मुसलमानों को मारने की बात होगी ही होगी। और वो लगातार वो आदमी पुजारी के नाम पर कलंक, भगवा आतंकी लगातार मुसलमानों को मारने की बात करता रहता है, मगर पुलिस खामोश बैठी रहती है। साथियों, इस पर आवाज़ जो है सो असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाई है। देखिए, पुलिस के अनुसार कोविड नियमों के चलते इस कार्यक्रम को इजाज़त नहीं दी गई है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में ये मामला उठाया। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए और इसमें भाग लेने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैदराबाद से सांसद ने इस मामले में PM नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे नारे जंतर मंतर पर लगाए गए तो प्रधानमंत्री के निवास से महज 20 मिनट की दूरी पर है। जी हाँ, ये असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में ये बात को उठाई, इस आवाज़ को उठाया। वैसे हम सब जानते हैं कि लगातार ये नारे उठ रहे हैं, लगातार लोगों को, मुसलमानों को मारने की बात की जा रही है, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी आप देखिए कि कुछ 3-4 दिन पहले ही दिल्ली में जो हज हाउस बनाया जा रहा है उसके काम को रोकने के लिए भी सैकड़ों भगवा आतंकी सड़क पर उतरे और उसे रोकने के लिए दिल्ली के LG को पत्र लिखा है और अजीब अजीब डिमांड की है कि साथियों, अगर यहाँ पर हज हाउस बन जाएगा तो यहाँ पर आतंकी लोग रहने लगेंगे, यहाँ पर क्रिमिनल लोग रहने लगेंगे और हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में लगातार मंदिरों में यहाँ तक के बलात्कार होते हैं, वहाँ पर कौन सा हज हाउस होता है। साथियों, इस देश में हर रोज़ दर्जनों बलात्कार होते हैं, दर्जनों लूटपाट की घटनाएं होती हैं, दर्जनों हत्याएं होती हैं। वहाँ पर कहाँ पर हज हाउस होते हैं कि हज हाउस बन जाने से क्राइम बढ़ जाएगा और हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़ेगा। तो लगातार मुसलमानों को, उनके धर्म स्थलों को इसी तरह से निशाना बनाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं भगवा आतंकियों के द्वारा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि इन भगवा आतंकियों को खुला छोड़ा है या जन्म दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इन्हीं की नफरत फैलाने की वजह से उनकी सत्ता की कुर्सी बनी रहेगी। आपकी आवाज